खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है। इस जानलेवा वायरस से कैसे अपना बचाव किया जाए, कैसे अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किया जाए, इस संबंध में हमारे सहयोगी प्रवीण ने आशीर्वाद नर्सिंग होम के डॉक्टर पीएस तोमर से खास बातचीत की। जरा देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे विकास नगर में स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में और मेरे साथ डॉक्टर पीएस तोमर मौजूद हैं। कोरोना काल में कैसे निपटना है, क्या कुछ लोगों को प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, आज इस बारे में हमसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे देश में माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या इतनी गंभीर महामारी है ये जो पहली बार आई है? लोगों को डर ज़्यादा है कोरोना से, लेकिन कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना से वैसे ही लड़ा जा सकता है। जितना डरोगे उतना परेशान लोग हैं, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी जो है उससे हम निमट सकते हैं, क्योंकि हम परहेज़ रखें और खान पीन में भी परहेज़ रखें और डिस्टेंस बना के रखें और इधर उधर की उससे बचें, तो आप बचे जा सकते हैं। और भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना चलें, उससे ज़्यादा बचाव हो सकता है। जिस तरह से बताया जाता है कि इम्यून सिस्टम मजबूत कर लें तो ये बीमारी आपसे दूर रहेगी, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ आप दर्शकों को प्रिकॉशंस या सजेशन देना चाहेंगे? कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा सुबह उठें, खूब पार्क में भाग दौड़ करें, जितना दौड़ सकते हैं उतना अपना इम्यूनिटी सिस्टम को तेज़ करें। और कोरोना आएगा भी तो पता नहीं चलेगा, आपको आ भी गया कोरोना और चला भी गया कोरोना। कोरोना से ऐसे ही लड़ा जा सकता है, कोई भी दवाई इसकी नहीं है। आपकी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, पकड़ने का कारण यही है, किसी पेशेंट को पहले से कोई 3-4 बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, किडनी की डिजीज़ हो गई, उन लोगों को उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो होता है, उस वजह से उनको ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। जो यंग लोग हैं, बुढ़े भी लोग हैं जो पार्क में जाते हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। कोरोना आएगा और निकल जाएगा। निकल जाएगा, बुजुर्गों को ज़्यादा डर है। और एक और सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आरोप लग रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो जो स्थिति है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर भी दबाव आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर गवर्नमेंट का दबाव है कि कोरोना वार्ड बना दिया जाए, लेकिन सभी कोरोना वार्ड हॉस्पिटल बना दिए जाएंगे तो बाकी पेशेंटों का क्या होगा? बाकी पेशेंट हैं जो वे थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, वो सरकार को ये कदम वापस लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में ही ये कोरोना के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो कोरोना सेंटर बनाने चाहिए, क्योंकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोरोना के उसमें घिर जाएंगे तो वैसे लोगों का जो और डिजीज़ के पेशेंट हैं उनका इलाज नहीं हो पाएगा। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ने से जो वायरस है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तो टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, तो इसका जो डेडलाइन है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना से कोई उसमें वो नहीं है। टेम्परेचर कितना भी बढ़े, कितना भी घटे, कोरोना वायरस एक हवा का वायरस नहीं है, ये तो छुआछूत की एक बीमारी है, जैसे छूने से होता है, इसीलिए डिस्टेंस रखा जाता है। यह हवा में होता तो अभी तक पूरा संसार ख़त्म हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे लड़ा जा सकता है और अपना डिस्टेंस बना के, अपने परहेज़ करके और देसी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक ये सब पी के अपना रह सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े बूढ़ों से थोड़ा उनको बच के रहना पड़ेगा, बाहर ना निकलें और उनको ज़्यादा परेशानी है। डॉक्टर पीएस तोमर से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण का, जो इस वक्त डॉक्टर पीएस तोमर के साथ बने हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह बात करें, दिल्ली सरकार कह रही है कि पहले 20% का कहा, अब 70% बोल रही है कि रिजर्व करें कोरोना मरीजों के लिए,
तो आशीर्वाद हॉस्पिटल का इस पर क्या स्टैंड है? नहीं, सरकार ने बोला है 20% बेड कोरोना वार्ड को दे दिए जाएं। जो हॉस्पिटल में 2-3 एंट्री हैं तो एक एंट्री को ब्लॉक करके वो कोरोना वार्ड बना सकते हैं, और जिसमें एंट्री एक ही है उसको कोरोना वार्ड नहीं बनाया जा सकता। एक ही एंट्री से कोरोना वार्ड के पेशेंट भी आएंगे और नॉर्मल पेशेंट आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और किसी भी हॉस्पिटल में 2-3 एंट्री, एक एंट्री कोरोना वार्ड की एकदम अलग होना चाहिए, और प्राइवेट जैसे जनरल पेशेंट हैं उनका एंट्री अलग होना चाहिए, फिर कोविड वार्ड बना सकते हैं। और ऐसे गवर्नमेंट जो है ना, जिसका एक ही एंट्री का हॉस्पिटल है, उसका कोरोना वार्ड बनाना निश्चित नहीं है। तो एक लास्ट सवाल है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, उसके बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं, तो अस्पतालों में जो जिस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वही ट्रीटमेंट घर में रहकर भी किया जा सकता है? ये हर कोई जानना चाहता है। नहीं, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक है तो उनको घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। 14 दिन वो अपने घर में भी रह सकता है, अपने घर वालों से बिना मिले हुए। अपना खाना सेफली रखें, बर्तन सेफली रखें, सब कुछ सेफली रख के अपना काम अपने घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें 3-4 लाख रुपए का पैकेज करके फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, कहीं एडमिट हो जाएं, वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है इस कोरोना के चक्कर में। सारी फैक्ट्रियाँ, सारे सिस्टम सब कुछ बंद हो चुका है। लोगों के पास पैसा नहीं है, कर्जा लेके भी लोग पैसे डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। गवर्नमेंट की लाइन यही है। कल हमारे एक मित्र हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं, तो ऑल इंडिया मेडिकल गए हुए थे, तो उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल वालों ने बोल दिया आप घर में ही क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो 14 दिन के लिए विकास नगर में ही अशोक हैं, वो इंस्पेक्टर हैं यहाँ के ढंढोना थाने के, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यहाँ करवा दिया है। वो मेरे से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से सलाह लेते रहते हैं। तो अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। आज उनको 10 दिन हो गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। एंटीबायोटिक वगैरह सब दे दिए हैं, दवाई उनकी जो चल रही है नॉर्मल वो चल रही है, मैं कम्फर्टेबल है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीर्वाद नर्सिंग होम से डॉक्टर तोमर, जिन्होंने तमाम ऐसी जानकारियाँ दी जो वाकई आपके काम आएंगी और आप इनका इस्तेमाल करके कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आशीर्वाद नर्सिंग होम पिछले 18 सालों से अपने कस्टमर की सेवा में उपलब्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर PS तोमर ने जो तमाम जानकारियां दी है वो जानकारी आपके काम जरूर आएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।